नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण अभी कर रहे हैं, जन्म तिथि है 25 अक्टूबर 93, 12:30 का जन्म है इनका। झुंझुनू राजस्थान का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखते हैं इनकी, तो इनकी लगन जो बनती है मेष लगन, धनु लगन है, 26 अंश का लगन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, यह शुक्र का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में नीच राशि में है, तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। सूर्य काफी पीड़ित है। पिता का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, मानसिक शांति का कारक है, सरकारी नौकरी का। नीच होना ही गड़बड़ था, राहु के नक्षत्र में भी पड़ गया और भी गड़बड़ हो गया। चंद्रमा कुंभ राशि में है, वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। 11 अंश पर चंद्रमा है, शतभिषा नक्षत्र में है राहु के। अब इनकी कुंडली में देखिए पितृदोष हो गया। सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु के नक्षत्र में है। हर काम में रुकावट, देरी, विघ्न, बाधा, पारिवारिक कलह देने के लिए यह योग पर्याप्त होता है। मंगल तुला राशि में है, 25 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है जो कि गुरु का नक्षत्र है। बुध तुला राशि में है, 28 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु तुला राशि में है, 2 अंश का है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। शुक्र नीच राशि में कन्या राशि में है, 17 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा का यह नक्षत्र है। शनि मकर राशि में है, 29 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह नक्षत्र मंगल का होता है। राहु वृश्चिक राशि में होकर के बैठा हुआ है, 9 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र है। केतु वृषभ राशि में 9 अंश का, कृतिका नक्षत्र में सूर्य का यह नक्षत्र है। जन्म कुंडली पर चलते हैं और वहां पर विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। यहाँ धनु लगन की कुंडली बनेगी, 9 नंबर लिखा है लगन में, यानी बृहस्पति इनका पहला कारक हुआ और यह जा करके बैठा हुआ है एकादश भाव में है, तो शत्रु राशि में, लेकिन मित्र ग्रहों के साथ में है। बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश दोनों है, एकादश भाव में है। लाभ भाव, पंचम भाव का स्वामी मंगल जो इनका कारक है वो भी यहीं पर बैठा है। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य भी यहीं लाभ भाव में बैठा है, यानी इनके तीनों कारक ग्रह लाभ भाव में गए हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए धन भाव का जो स्वामी है शनि, वह धन भाव में ही बैठा हुआ है, यानी ये जहां कहीं परिवार में जाएंगी वहां पे इनको सुख, साधन, संपन्नता, आर्थिक स्थिति अच्छी मिलेगी, यानी ससुराल में स्थिति इनकी अच्छी रहने वाली है। इनका चंद्रमा कुंभ राशि पे बैठा हुआ है और इस पे शनि का प्रभाव कुंडली में भी है और वर्तमान में भी 7.5 चल रही है। 7.5 चलते हुए इनके लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं। अभी इनको 5 साल की 7.5 का प्रभाव और रहेगा। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देती है 7.5। पिछले 2.5 वर्षों में इनका मानसिक तनाव खूब अच्छे से बढ़ा होगा, पारिवारिक चिंताएं भी बढ़ी होंगी। कारण यह है कि जब ये पैदा हुई थी उस समय भी इनकी 7.5 चल रही थी। इस कुंडली में शुक्र देखिए दशम भाव में, कर्म भाव में, नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। सूर्य जो कि नौकरी, सरकारी नौकरी का कारक है, वो भी नीच है, तो इनको सरकारी नौकरी के योग कुंडली में नहीं बन रहे हैं। राहु 12वें भाव में है, इसलिए यह व्यर्थ की चिंताएं भी देता है, कभी कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी करवाता है। 6ठे भाव का केतु ठीक है, जीवन में शत्रु वगैरह नहीं पनपने देता है। शनि द्वितीय भाव में बैठा है वक्री होकर के, थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा। सप्तम भाव का स्वामी बुध है और वह बैठा है एकादश भाव में। जब भी द्वितीय भाव में कोई वक्री ग्रह होगा तो विवाह में देरी होगी, और अगर 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर जो कि यहाँ पर बुध है उस पर भी शनि की दृष्टि है, और ऐसे शनि की दृष्टि है जो कि वक्री है, तो द्वितीय भाव में वक्री ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी पर वक्री ग्रह का प्रभाव, वो भी शनि का। विवाह का सुख देने वाला जो ग्रह है शुक्र है, नैसर्गिक रूप से नीच राशि में, इसलिए विवाह में देरी हो रही है।
कुंडली मांगलिक नहीं है, बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि है, पति भाव पर बृहस्पति नामी दृष्टि डाल रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा। वैसे भी नवमांश कुंडली के लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, चतुर्थ में भी क्रूर ग्रह नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा। लेट मैरिज का योग तो हो गया शनि के कारण से, लेकिन विवाह अच्छा चलेगा। अब सूर्य जो कि इनके भाग्य का स्वामी है वह नीच राशि में है। एक तो सूर्य सरकारी नौकरी का कारक भी है, मान सम्मान का कारक है, पिता पक्ष का कारक है, राहु के नक्षत्र में इनका बैठा है यह सूर्य भी और चंद्रमा भी, तो हर काम में रुकावट, पारिवारिक कलह भी दे जाता है ये। सूर्य के लिए एक अच्छे क्वालिटी का माणिक्य पहन लें 7 से 8 कैरेट का। दूसरा, मंगल इनका जो अच्छा ग्रह है, मंगल के लिए मूंगा पहन लें, और बृहस्पति के लिए पुखराज। ये तीनों स्टोन का कॉम्बिनेशन बना के पहनना है। सबसे पहले नंबर पे तो सूर्य का पहने, इनके लिए सूर्य का परम आवश्यक है पहनना। चलित कुंडली में सूर्य और गुरु आ जा रहे हैं 10म भाव में, इसीलिए इनकी जो डिग्री होगी वह शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में काम आ सकती है। शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम कर लें वो इनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, पढ़ना लिखाना पढ़ाना, और ये भी प्राइवेट सेक्टर का ही योग रहेगा, यानी सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास ना करें, या करती रहें लेकिन अपने प्राइवेट लाइन को भी दिमाग में रख के चलें, उस हिसाब से इनको प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का ही योग जबरदस्त बनता है। इनके जीवन में संतान भाव पर देखिए स्वामी मंगल है, मंगल की दृष्टि है, गुरु की है, यानी संतान भाव किसी प्रकार से दूषित नहीं है। अधिक ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए एक से अधिक संतान होंगे। एक से अधिक जो संतान होंगे उसमें से कम 2 पुत्र रहेंगे। अगर 2 ही संतान होंगे तो 2 के दोनों ही पुत्र रहें, इस बात की संभावना अधिक है। इनकी कुंडली में चंद्र कुंडली देखेंगे, कुंभ राशि है, 7.5 चल रही है, बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में है, जो लगन कुंडली से यहाँ पे पंचम भाव बनता है। तो अभी कुछ बहुत फेवर वाला समय भी इनका ठीक ठाक नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके स्थान परिवर्तन का योग प्रारंभ होने वाला है। ये जहां भी पढ़ाई या तैयारी करती हैं या जो कुछ भी हो, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होने का योग आ रहा है, नवंबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु का गोचर मेष से मीन में आएगा चौथे भाव में, और केतु का गोचर आएगा यहाँ पे। तो इस बीच में कुछ नया आइडिया दिमाग में आएगा, कुछ नया करना चाहेंगे, किसी नए कामकाज की तरफ चले जाएं, नया स्थान ढूंढ लें, ऐसे योग अगले 18 महीने में बनेंगे, अक्टूबर के बाद में। इनकी अन्य कुंडलियों पर चलते हैं, और फिर ये इनका पूरा परिवार पीड़ित इसीलिए है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो इनको राहु के मंत्रों का जाप करवा के हवन कराना है। वैसे कुंडली में राहु भी 12वें भाव में बुरा ही है, राहु का मंत्र जाप करवा के हवन करें, राहु के वस्तु का दान करें, तो सूर्य चंद्रमा और राहु तीनों ग्रह अच्छे होंगे। देशकाल कुंडली का लगन देखिए, यहाँ पे नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा है। ये अत्यधिक मेहनत और परिश्रम भी नहीं कर सकती है, जितना मेहनत और परिश्रम जीवन में इनको लगाना चाहिए था, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या कुछ भी, उतना मेहनत इन्होंने किया नहीं है, यहाँ से दिख जा रहा है। चतुर्थांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, भाग्य में चंद्रमा उच्च का है, शुक्र उच्च का है। निश्चित रूप से जब आपका अपना जीवन शुरू होगा, यानी जब आपका विवाह हो जाएगा, उसके बाद आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है, और आप भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगी। यानी विवाह के बाद की स्थिति इस कुंडली में सुख साधन संपन्नता से युक्त दिखाई देती है। पंचमांश कुंडली के लगन में मंगल और बुध बैठे हुए हैं, लग्नेश भी छठे भाव में है, तो इसलिए आप किसी भी चीज का सोच विचार गहराई से करती हैं। चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए चिंता और तनाव वाली बातें आप ज्यादा सोचती हैं। षष्ठांश कुंडली के लगन में बुध लग्नेश होकर के उच्च का होके बैठा है, छठे भाव पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए कोई विशेष रूप से रोग या बाधि व्याधि और शत्रुओं की बाधा नहीं है। चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु के नक्षत्र में है, इसलिए जीवन भर सोचना विचारना ये सब तो चलेगा ही, और तनाव चिंता बनेगा। सप्तमांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश लाभ भाव में है, पंचम भाव भी अच्छा है, इसलिए संतान को लेकर के कोई तकलीफ बनती हुई नजर नहीं आ रही है। संतान से सुख भी ठीक मिलेगा। अष्टमांश कुंडली का जो लगन है स्वच्छ है, लग्नेश भी स्वच्छ स्थिति में है, इसलिए आयु भी आपकी ठीक दिखाई देती है।
नींद की समस्या आएगी क्योंकि अष्टमांश कुंडली के 12वें भाव में केतु राहु के साथ चंद्रमा प्रभावित है और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी है। जीवन अच्छा रहेगा, आयु अच्छी रहेगी, लेकिन नींद हमेशा आपकी टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाने की उम्मीद रहेगी, जिसके लिए राहु का उपाय कारगर रहेगा। अभी आपकी दूसरी कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली का जो लगन है ये इसका स्वामी मंगल है, मंगल इसे देख रहा है, यानी पति भी भाग्यशाली होंगे। यहाँ पर नवमांश कुंडली के भाग्य भाव पर भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के ससुराल और पति का सुख अच्छा दिखाई देता। पति जो है लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि नवमांश कुंडली के अष्टम में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो लाभ भाव में गया है। घर और गाड़ी का सुख अच्छा रहेगा ससुराल में। दसमांश कुंडली देखिए तो इसमें भी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखता है। लगन का स्वामी सूर्य है, सूर्य पंचम भाव में गया है, संतुलित अवस्था में है। केंद्र में सिर्फ अकेला चंद्रमा बैठा है। सूर्य, गुरु या मंगल में से अन्य ग्रह बैठे होते तो भी कुछ गुंजाइश सरकारी नौकरी की बनती हुई प्रतीत होती। तृतीय भाव में गुरु, शुक्र और राहु हैं। यहाँ पर गुरु पीड़ित हो गया है, क्योंकि गुरु, राहु और शुक्र दो शत्रुओं के बीच में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पे गया हुआ है एकादश भाव में, शनि के साथ गया है। तो आपने पढ़ाई लिखाई के दौरान काफी समय बाहर भी बिताया होगा। नौकरी के लिए कुछ बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं नजर आ रहा। ये जो दशम में चंद्रमा उच्च का बैठा, इसने आपको उच्च शिक्षा भी अर्जित करवाई है और शुक्र भी स्वाग्रही है, यानी कि आप काम कर सकती हैं। निजी स्तर पे काम करेंगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी आपको अपना काम करने की जरूरत है। नौकरी के लिए बहुत ज्यादा पीछे भागना ठीक नहीं दिखाई देता है। एकादशांश के लग्न में लग्नेश शुक्र बैठा हुआ है, दशमेश और भाग्येश शनि के साथ है, यानी मनोकामनाओं की सिद्धि आपकी होगी। लेकिन यहाँ भी सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ अष्टम भाव में, यानी आपके हर काम में पहली बार रुकावट और बाधाएं आ जाएंगी। द्वादशांश कुंडली का लगन ठीक है, लग्नेश शुक्र लगन को देख रहा है और पिता का कारक जो होता है सूर्य यहाँ पर ठीक है और चंद्रमा माता का कारक यहाँ ठीक है। आयु माता पिता की बढ़ाने का यह योग करेगा। माता पिता का सुख जीवन में ज्यादा दिनों तक रहेगा। खोडसांस कुंडली की बात करते हैं। लगन यहाँ पर कुंभ है, लग्नेश छठे भाव में गया हुआ है। साथ ही साथ जो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है वह भी अष्टम भाव में गया है। वाहन और गाड़ी जमीन को लेकर के आपके जीवन में लोन और कर्जे रहेंगे। घर और परिवार को लेकर के हमेशा मन में चिंता रहेगी, चाहे ससुराल पक्ष का परिवार होगा चाहे मायके पक्ष का, चिंता हमेशा आपको रहेगी। इस चिंता से थोड़ा सा आपको ओवरकम होना पड़ेगा। सबका हिस्सा जो है वो अकेले आप चिंता करके चीजों को ठीक नहीं कर सकती हैं। आप ज्यादा चिंतित हो जा रही हैं। विषांश कुंडली जो होती है आध्यात्मिक उन्नति की होती है। लग्नेश लाभ भाव में है और यहाँ नवम भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि भगवान शिव में आपकी प्रीति बनाएंगे। शिव, देवी दुर्गा, हनुमान, गणेश में आपकी प्रीति बनेगी। अभी चलते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में देखिए लगन में 28 पॉइंट है, औसत पॉइंट है। स्वास्थ्य आपका औसत रहेगा। धन भाव में 23 पॉइंट्स हैं और व्यय भाव में 24 पॉइंट्स हैं। थोड़ा आपको अपनी आमदनी से खर्चे को नियंत्रित करना होगा। 26 पॉइंट है तृतीय भाव में, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भाई बहनों से नहीं मिला है और अत्यधिक परिश्रम आपने जीवन में नहीं किया है। सुख साधन जीवन में भरपूर मिल जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में 30 पॉइंट है। संतान भाव में 25 पॉइंट है, लेकिन संतान में कोई बाधा लग्न कुंडली में नहीं है, इसलिए संतान का सुख रहेगा। संतान से बहुत अधिक सहयोग नहीं रहेगा। छठा भाव आपका ज्यादा एक्टिव है, लगन में कम पॉइंट्स हैं, छठे में ज्यादा है। आपके कंपटीटर्स आपसे तगड़े रहे हैं, हावी रहे हैं। पति पत्नी में पत्नी की ज्यादा चलेगी, क्योंकि लगन में ज्यादा पॉइंट्स हैं और सप्तम में कम पॉइंट्स हैं। अष्टम में 36 पॉइंट्स हैं, इसलिए जीवन में जूझने की क्षमता पैदा करेगा। जीवन में चैलेंजेस आते रहेंगे। 39 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, यानी भाग्य आपका बदलेगा। विवाह के बाद काफी अच्छा हो जाएगा। कर्म भाव में भी बहुत कम पॉइंट्स हैं, 24 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट 28 होता है। कर्म आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, मतलब जितनी मेहनत थी उतना नहीं किया है। लाभ आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति एवरेज से अच्छी रहेगी।
अभी आपके दशाओं पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके शनि की महादशा करंट में चल रही है और शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अपनी ही राशि के हैं, लेकिन शनि महाराज हैं वक्री अवस्था में। द्वितीय भाव में शनि वक्री अवस्था में है इसलिए, और द्वितीय भाव होता किसका है? परिवार का। आप महसूस करेंगी जब से 2021 बीता हुआ है तब से परिवार में कुछ न कुछ विसंगतियां बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का होता है। शनि आपका मारक ग्रह है। अब ये मारक प्रभाव कैसे देगा? शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आदि समस्याएं देता है। तो कुछ ना कुछ सेहत में भी आपके छोटी मोटी चीजें लगी रहेंगी और मानसिक तनाव भी बना रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 और शनि की दशा दोनों साथ साथ चल रही है। जहां तक विवाह का योग है तो विवाह आपका अभी 13 महीने बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, यानी अप्रैल 2025 के बाद आपका विवाह होगा। वैसे भी जो विवाह का ग्रह है आपकी कुंडली में बुध है, उसकी दशा नवंबर 2024 के बाद होगी। तो कुल मिलाकर के 2025 में मुझे आपका विवाह दिखाई देता है। अप्रैल 2025 के बाद दिसंबर 2025 तक में आसपास में आपका विवाह भी हो जाएगा। अभी विवाह के लिए आपको 1-1.5 साल का जो है यहाँ पे ग्रह स्थिति के कारण से देरी दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं है, प्रबल मारक में आते हैं, वक्री भी हैं, और शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। कर्मेश का यह नक्षत्र भी नहीं है, तो कुछ बहुत खास चीजें इस बीच में नहीं उम्मीद कर सकते हैं। बुध आपकी कुंडली में थोड़ा सा ठीक है, दसम भाव के स्वामी होके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी जीवन में आपके बुध की दशा अच्छी जाएगी। इधर जो दशाएं चली हैं, गुरु का नॉर्मल रहा है, शनि का तो बिगड़ा हुआ दिखता है। बुध की दशा आपके जीवन में इधर सबसे अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद केतु की महादशा आ जाएगी। केतु छठे भाव में बैठा है और केतु महाराज सूर्य के नक्षत्र में है। केतु का समय अच्छा जाएगा। शुक्र का समय जो रहेगा जीवन में काफी भोग विलास लाएगा, लेकिन बीमारियां भी लाएगा। यानी इस कुंडली को हम नॉर्मल स्तर की कुंडली से मान के चलते हैं, जिसमें सुख साधन सुविधाएं हैं, पैसे का अभाव नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट मिले जीवन में ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। एक जो आपने समस्या लिखी है कि आपका पूरा परिवार पीड़ित है, आप मिलाएंगी तो आप पाएंगे कि आपके पूरे परिवार पे शनि का ही प्रभाव चल रहा है। परिवार में किसी न किसी की 7.5 चल रही होगी, परिवार में किसी न किसी की शनि की ढैया चल रही होगी, या किसी न किसी की शनि की दशाएं चल रही होंगी, इसीलिए ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम आपके लिए उपाय निकालते हैं। एक तो शुक्र आपका गड़बड़ है, शुक्र ग्रह के लिए जप और दान करना चाहिए आपको, ताकि आपका जो कर्म है, जो कैरियर है, वह कहीं ना कहीं सेट हो जाए। दसम भाव में नीच का ग्रह कैरियर सेट नहीं होने दे रहा है। दूसरा क्या है कि जहां भी आप काम करिएगा वहां पे थोड़ा सतर्क रहिएगा। दसम भाव में नीच का ग्रह होने से कार्यस्थल पे कभी कभी लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, अंगुली उठाने का काम कर सकते हैं। भाग्य को मजबूत करने के लिए माणिक्य अवश्य सबसे पहले पहन लीजिए। 7.5 जो चल रही है, इसका एक विधिवत अचूक उपाय भी मैं आपको भेज दूंगा, उसका भी निदान करिएगा। अभी आप भले चिंता में हैं परिवार को लेकर के, लेकिन आपकी कुंडली देख करके ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आप अपने स्तर पे परिवार के लिए अभी कुछ कर पाएंगी, या परिवार के लिए सिर्फ चिंता ही आपके मन में रह जाएगी। कुछ प्रैक्टिकली कर पाना आपके लिए अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर के अभी जब तक 7.5 नहीं निकल जाएगी, तनाव और चिंता का समय चलता रहेगा अभी अगले लगभग 5 वर्षों तक, क्योंकि शनि दोनों जगह से प्रभावी है, दशा से और गोचर दोनों से। कम कम गोचर से 7.5 हट जाएगी तो शनि आपको अच्छा लाभ भी देने लगेगा। शनि आपको यहाँ द्वितीय भाव में वक्री होकर के पैसा बनाने में लाभ देगा, पैसे वाला परिवार देगा, यह एक लाभ इसका आपको मिलने वाला है। अब चूंकि आपका पूरा परिवार पीड़ित है, तो मैं आपके पूरे परिवार के लिए एक उपाय भेजूंगा जो कि शनि ग्रह से जुड़ा होगा। आप, आपके पिताजी, परिवार के हर लोग अगर उस उपाय को कर देंगे तो देखेंगी आप स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। परिवार का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, परिवार में कलह की स्थिति कम हो जाएगी और लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। इस समय आपके परिवार में परस्पर प्रेम का अभाव भी दिखता है, क्योंकि शनि ज्यादा प्रबल हो चुका है।
तो उससे परिवार में प्रेम भी रीजनरेट होगा, सब एक दूसरे से फिर से प्रेम और एक दूसरे पे फिर से विश्वास करना प्रारंभ कर